नमस्कार दोस्तों अगर आपको ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के बीच खेला गया क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का 18वां और सबसे रोमांचक महामुकाबला पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट 400 लाइक्स का है, तो दोस्तों इस वीडियो को आप दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 के 18वें और एक और सबसे रोमांचक महामुकाबले में क्रिकेट इतिहास की दो सबसे बड़ी टीमें एक दूसरे से भिड़ी। इस बार पैट कमिंस की ऑस्ट्रेलिया की टीम के सामने बाबर आजम की पाकिस्तान की टीम खड़ी थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला लिया और ऑस्ट्रेलिया की टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से ऑस्ट्रेलिया के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। डेविड वार्नर और मिशेल मार्श के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी और ऑस्ट्रेलिया की इस ओपनिंग जोड़ी ने अपनी टीम को ऐसी ऐतिहासिक ओपनिंग शुरुआत दिलाई जिसने पूरे क्रिकेट जगत को हैरान कर दिया। जी हां दोस्तों, डेविड वार्नर और मिशेल मार्श की इस जोड़ी ने मैदान में उतरने के साथ ही पाकिस्तान की गेंदबाजी की धज्जियां उड़ा दी। खास करके दोस्तों डेविड वार्नर इस मुकाबले में अद्भुत बल्लेबाजी कर रहे थे। पारी का 9वां ओवर डालने आए पाकिस्तान के सबसे तेज गेंदबाज हारिस रऊफ को डेविड वार्नर और मिशेल मार्श ने एक ही ओवर में 4 चौके और एक शानदार छक्का लगा दिया। खुद को सबसे बेहतरीन तेज गेंदबाजी वाली टीम समझने वाली पाकिस्तान को डेविड वार्नर और मिशेल मार्श ने अपने सामने झुका दिया था। डेविड वार्नर और मिशेल मार्श ने इस मुकाबले में अपनी टीम के लिए शानदार 259 रनों की विशाल ओपनिंग साझेदारी बनाई। इस महामुकाबले में मिशेल मार्श ने 108 गेंदों में 121 रनों की शानदार पारी खेली, तो वहीं डेविड वार्नर ने ऑस्ट्रेलिया की टीम के लिए इस मुकाबले में सबसे बेहतरीन बल्लेबाजी करके दिखाई और 124 गेंदों में 163 रनों की ऐतिहासिक शतकीय पारी खेली। लेकिन दोस्तों इन दोनों के आउट हो जाने के बाद ऑस्ट्रेलिया का कोई भी बल्लेबाज नहीं चल पाया। ग्लेन मैक्सवेल इस मुकाबले में बिना खाता खोले ही आउट हो गए, तो वहीं स्टीव स्मिथ भी केवल 9 गेंद पे 7 रन बना पाए। पाकिस्तान की गेंदबाजों ने अपने शानदार प्रदर्शन से इस मुकाबले में फिर एक बार वापसी कर ली थी। पाकिस्तान की टीम के लिए शाहीन आफरीदी ने सबसे ज़्यादा 5 विकेट निकाले, लेकिन दोस्तों इसके बावजूद भी ऑस्ट्रेलिया की टीम ने अंत में जाकर 367 रनों का एक विशाल लक्ष्य पाकिस्तान की टीम के आगे रखा। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया से मिले 368 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने पाकिस्तान के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। अब्दुल्ला शफीक और इमाम उल हक के कंधों पर इस बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। आपको बता दें कि पाकिस्तान की टीम को इन दोनों से बड़ी उम्मीद थी और इस उम्मीद को पाकिस्तान के इन दो ओपनर बल्लेबाजों ने टूटने नहीं दिया और मैदान में उतरने के साथ ही ऑस्ट्रेलिया के सामने गजब की बल्लेबाजी करना शुरू कर दी। अब्दुल्ला शफीक और इमाम उल हक की इस लाजवाब बल्लेबाजी ने शुरुआत से ही पाकिस्तान के स्कोर बोर्ड को तेजी से आगे बढ़ा दिया था। देखते ही देखते दोनों के बीच अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी हो चुकी थी। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस इन दोनों के बल्लेबाजी की वजह से दबाव में थे। दोनों ही पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने अपने अपने अर्धशतक पूरे कर लिए थे। दोनों के बीच 100 रनों की विशाल ओपनिंग साझेदारी भी बन चुकी थी, लेकिन फिर पारी के 22वें ओवर में अब्दुल्ला शफीक को मार्कस स्टोइनिस ने ग्लेन मैक्सवेल के हाथों कैच आउट करा के पाकिस्तान को पहला झटका दिया। अब्दुल्ला शफीक 61 गेंद में 64 रन बनाकर आउट हो गए। अब्दुल्ला शफीक के आउट हो जाने के बाद पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे, लेकिन पाकिस्तान के दूसरे सेट बल्लेबाज इमाम उल हक को भी मार्कस स्टोइनिस ने मिशेल स्टार्क के हाथों कैच आउट कर दिया। इमाम उल हक 71 गेंदों में 70 रन बनाकर आउट हो गए। एक शानदार ओपनिंग शुरुआत के बाद अब पाकिस्तान की टीम ने अपने दोनों ही ओपनर बल्लेबाजों को खो दिया था, लेकिन अब विकेट गिरने के बाद मोहम्मद रिजवान बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे। लेकिन अब ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी ने इस मुकाबले में वापसी कर ली थी और फिर गेंदबाजी डालने आए एडम जंपन पाकिस्तान के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज बाबर आजम को पैट कमिंस के हाथों कैच आउट करा दिया। आपको बता दें कि बाबर आजम 14 गेंदों में 18 रन बनाकर आउट हो गए। पाकिस्तान की टीम दबाव में थी, लक्ष्य बहुत ही ज्यादा बड़ा था और ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी आग उगल रही थी। अब साउथ शकील बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे और फिर साउथ शकील और मोहम्मद रिजवान ने मिलकर फिर एक बार पाकिस्तान की पारी को संभाला और एक महत्वपूर्ण साझेदारी बनाना शुरू कर दिया। दोनों ही खिलाड़ी इस मुकाबले में गजब की बल्लेबाजी कर रहे थे, जिस वजह से फिर एक बार ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी दबाव में थी। साउथ शकील और मोहम्मद रिजवान ने मिलकर लगभग पारी के 34वें ओवर तक बल्लेबाजी करी और अपनी टीम को 232 रनों तक पहुंचाया, लेकिन फिर पारी का 35वां ओवर डालने आए। जी हां, पैट कमिंस ने सेट हो चुके साउथ शकील को मार्कस स्टोइनिस के हाथों कैच आउट कर दिया। आपको बता दें कि साउथ शकील 31 गेंद में 30 रन बनाकर आउट हो गए। विकेट गिरने की वजह से अब रिक्वायर्ड रन रेट धीरे धीरे ऊपर जा रहा था। पाकिस्तान की बल्लेबाजी भी दबाव महसूस करने लगी थी, लेकिन विकेट गिरने के बाद बल्लेबाजी करने आए इफ्तिखार अहमद ने आते ही बड़े शॉट खेलकर अपनी टीम के ऊपर से दबाव कम करने की पूरी कोशिश करी, लेकिन उनकी भी ये पारी ज्यादा देर तक नहीं चल पाई और एडम जंपा ने इफ्तिखार अहमद को LBW आउट कर दिया। इफ्तिखार अहमद 20 गेंद में
26 रन बनाकर आउट हो गए। तो वहीं इफ्तिखार अहमद के आउट हो जाने के बाद ऑस्ट्रेलिया की टीम को पाकिस्तान का सबसे बड़ा विकेट मिला और बेहतरीन फॉर्म में चल रहे मोहम्मद रिजवान को एडम जंपा ने एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। आपको बता दें कि मोहम्मद रिजवान 40 गेंद में 46 रन बनाकर आउट हो गए। अब पाकिस्तान की टीम इस मुकाबले में पूरी तरह बैकफुट पर थी। रिक्वायर्ड रन रेट बहुत ही ज्यादा ऊपर चला गया था। रिजवान का आउट होना पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा सदमा था। अब सभी की नजरें मोहम्मद नवाज पर थी, क्योंकि पाकिस्तान को कोई करिश्मा ही यहां से इस मुकाबले को जिता सकता था। लेकिन एडम जंपा ने मोहम्मद नवाज को भी जोश इंग्लिश के हाथों स्टंप आउट करा दिया और पाकिस्तान की इस मुकाबले में जीत की आखिरी उम्मीद भी खत्म कर दी। और फिर अंत में पाकिस्तान की टीम को ऑस्ट्रेलिया की टीम ने इस वर्ल्ड कप के 18वें मुकाबले में मात देकर इतिहास रच दिया। ऑस्ट्रेलिया की टीम ने खराब शुरुआत के बाद अब लगातार अपने 2 मुकाबले जीत लिए हैं, लेकिन पाकिस्तान की टीम का इस तरह लगातार मुकाबला हारना उनकी टीम के लिए आगे जाकर मुश्किलें खड़ी कर सकता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, पाकिस्तान की टीम इस वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल मुकाबले के लिए क्वालिफाई कर पाएगी या नहीं? आप अपनी राय नीचे कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।